ये मेरे पास एक सेट आया हुआ है Realme 8i का। ये फ़ोन चालू कंडीशन में है। दिक्कत इसमें यह है कि इसका जो सेल्फ़ी कैमरा है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। यानी बैक वाला कैमरा तो काम कर रहा है इसका प्रॉपर, लेकिन जैसे हम सेल्फ़ी वाला कैमरा ऑन करते हैं तो ये ऑन होके फ़ोटो जो है उल्टी दिखा देता है। जैसा आप सिंपली फ़ोटो में देखेंगे तो ये आपका Realme 8i लिखा हुआ है ऐसे, और जैसे ही मैं इसको फ्रंट वाला खोलता हूँ तो देखो उल्टा लिख के आएगा, लेकिन फ्रंट वाला कैमरा ओपन नहीं हो रहा। तो इसका हमने हार्डवेयर में इसका कैमरा कनेक्टर साफ़ कर लिया था, कैमरा भी चेंज करके देख लिया है, तब भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। अब या तो ये प्रॉब्लम CPU की रहेगी या तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की रहेगी। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम रहेगी तो इसका हमें करना पड़ेगा फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग करने के लिए Realme 8i का पहले हमें पता होना चाहिए इसका CPU कौन सा है। इसका CPU जो है वो है इसका MediaTek का। और मैंने जैसे आपको क्लास में समझाया था कि कोई भी फ़ोन का जब फ्लैशिंग करोगे तो पहले आपको लगेगा टूल, एक लगेगी ड्राइवर, एक लगेगा फ्लैशिंग फाइल। तो ये जो फ़ोन है ये फ्री में नहीं होगा, ये लगेगा आपका परचेज सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास जो परचेज सॉफ्टवेयर है वो है अनलॉक टूल। ये मेरे पास अनलॉक टूल है। और जैसे मुझे इसका पता है CPU है इसका कौन सा, MediaTek का। तो MediaTek में हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये लिखा हुआ MediaTek। यहाँ पे देखोगे तो देखो ये लिखा हुआ MediaTek। इस पर चले जाएंगे। जैसे इस पर ओपन करोगे आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है फ्लैशिंग फाइल। पहले आपको फ्लैशिंग फाइल ले लेनी है गूगल से, चाहे फ्री में करो चाहे परचेज से करो। फ्लैशिंग फ़ाइल तो आपको कंपलसरी लेनी होती है। तो मेरे पे इसकी ऑलरेडी फ़ाइल रखी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्कैटर डंप। तो मैं यहाँ पे जाके इस पर फोल्डर पे क्लिक करूँगा और जहाँ मेरी फ़ाइल रखी है, जैसे मैंने ऑलरेडी फ़ाइल सेलेक्ट कर रखी है, लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ। मेरी फ़ाइल जो है सी में ई ड्राइव के अंदर जाके यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है RMX 3151। इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पे देखो OFP लिखा हुआ है। अगर आपके इसमें OFP फाइल लिखी है तो OFP ले लेना। अगर स्कैटर लिखा रहेगा तो स्कैटर भी ले सकते हो, यानी दोनों में से कोई भी आप फाइल ले सकते हो। या तो आपकी फ्लैशिंग फाइल में लिखा रहेगा OFP या तो वहाँ लिखा रहेगा स्कैटर। अगर स्कैटर लिखा रहेगा यहाँ पे तो वाली फ़ाइल लेनी है, अगर OFP लिखा रहेगा तो OFP फाइल लेनी है। कभी भी दोनों एक साथ लिख के नहीं आता, या तो OFP आएगा या तो स्कैटर आएगा। तो यहाँ ऑलरेडी OFP लिखा हुआ है तो मैं OFP को ओके करके यहाँ ओपन कर दूँगा। और जैसे ही ओपन करूँगा तो आपकी फ्लैशिंग फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। ये फ़ाइल मैंने ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर रखी थी, इसलिए आपको पहले शो थी। आप करना क्या है, आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ फ्लैश नीचे यहाँ पे। जैसे ही आप फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फ़ोन है उसको आपको करना है क्या, स्विच ऑफ। पहले हम फ़ोन को कर लेते हैं स्विच ऑफ। तो पहले मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेता हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो स्विच ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा तो उसको पहले स्विच ऑफ कर लेंगे। स्विच ऑफ होने के बाद आपको करना क्या है, इसका वही वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस, क्योंकि इसका जो CPU MediaTek का है इसलिए पावर की नहीं दबाना, इसमें ध्यान आपको। तो यहाँ आपको दबाना क्या, सिर्फ इसका वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस। उसको दबाने से पहले एक केबल हम लगाएंगे सिस्टम के साथ। ये मैंने केबल लगा दिया सिस्टम के साथ। यहाँ देखो लिखा हुआ फ्लैश पे क्लिक कर देना तो ये आपका फ़ोन सर्च करेगा। तो फ़ोन जैसे मैंने बताया है पहले आपको दबाना है वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस, फिर हम केबल लगाएंगे इसके साथ। देखते हैं कि यहाँ पोर्ट बन के आता कि नहीं आता। ये सब आता है इसका वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस, फिर केबल लगा के देखते हैं। तो देखो ये फ़ोन फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो गया। फ़ोन खोल के मैंने शॉर्ट करा था इसका बटन वगैरह, तो थोड़ा सा हार्डवेयर करना पड़ा, तब जाके फ़ोन जो है कनेक्ट हुआ है। और ये देखो अब फ्लैशिंग चल रही है इसकी। तो फ्लैशिंग होने का फिर चेक करेंगे इसका कि कैमरा काम करता है नहीं करता। तो यहाँ बहुत समय लग जाएगा, 10 GB की फाइल है, तो हो सकता है इसके 10 मिनट लग जाए या 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो वीडियो में थोड़ा कट कर लेता हूँ, जब एंडिंग पॉइंट चलेगा तब आपको ये वीडियो कंटिन्यू आ जाएगी।
तो ये फ़ोन देखो फ्लैशिंग हो चुका है, काफ़ी टाइम लगा फ़ोन फ्लैशिंग होने पे, तो फ़ोन चालू हो चुका है। तो यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है यूर इमेज। तो यहाँ जब आपका टाइम लिख के आ जाएगा, कम से कम लिया है देखो उसमें 13 मिनट लिए हैं फ्लैशिंग करने में, क्योंकि बड़ी फाइल थी इसलिए। तो फ़ोन को फ्लैशिंग करेंगे तो ऐसा आ जाएगा आपका। तो यहाँ आप सर्च करेंगे पहले इंग्लिश। अब यहाँ लैंग्वेज थोड़ी अलग अलग हो रही है तो मुझे देखना पड़ेगा एक एक चीज़।